नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मार्केट 26,000 के बेहद नजदीक पहुंचकर वहीं से रिवर्सल देता हुआ दिख रहा है। यूटर्न मार दिया है निफ्टी ने और निफ्टी इस समय 25,924 पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर से अगर आप काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट नीचे खड़ा है इस समय निफ्टी। और हरे निशान की बात करूं तो 55 पॉइंट हरे निशान में, 70 पॉइंट ऊपर से नीचे है। और डेज लो से अगर मैं काउंट करूं तो एग्जैक्टली 50 पॉइंट ही ऊपर है। तो मार्केट अपने दिन के दायरे के बीच में खड़ा है, बट बाजार ने आज जो ज्यादातर मूव रखा है वो 25,920, 950, 970 का ही था। अचानक से अभी अभी एक ऊपर से हल्की सी डिप देखने को मिली है। और ये चीज हमने ना आप सभी के साथ डिस्कस करी थी कि जब तक 26,000 के ऊपर ना निकल जाए तब तक आप ये मत सोचना कि 26,000 पार हो गया है। अब 26,000 पे तो खड़े हैं, हो ही जाएगा। क्योंकि कोई और अदर डे होता तो एक बार को हम इजीली निकल भी जाते, बट आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी का प्रेशर होता है, अपना डेटा बना होता है। मैं आप सभी के साथ थोड़ा सा डेटा शेयर करना चाहूंगा, थोड़ा सा ओपन मार्केट में ही 25,926 पे इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है। कॉल राइटिंग में 25,900, 25,950 और 26,000, ये तीन स्ट्राइक प्राइस ऐसे हैं जहां पे मोर देन 1 करोड़ से ज्यादा कॉल राइटिंग है। 26,000 पे 2 करोड़ से ज्यादा राइटिंग हो रखी है। 25,950 पे 1 करोड़ 17 लाख की है। और 25,900 पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहां भी मोर देन 1 करोड़ है। तो अच्छी खासी राइटिंग है। वहीं अगर मैं सपोर्ट देख रहा हूं तो दो ऐसी स्ट्राइक प्राइस हैं जिसपे 1 करोड़ से ज्यादा की पुट राइटिंग है, 25,900, 950। पुट राइटर्स भी अच्छे खासे हैं लेकिन कॉल राइटर्स ज्यादा एग्रेसिव है। तो एक चीज जो मुझे दिख पा रही है अभी वो ये है कि ऊपर 26,000 ब्रेक नहीं होगा और नीचे 25,900 के पास क्लोजिंग अगर आती है आज तो सब लोग पैसा बनाएंगे। तो डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि 25,900 के आसपास बाजार बंद होना चाहिए कहीं ना कहीं या फिर 900 से 950 के बीच में। और 25,900 के भी नीचे अगर बंद हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर पुट राइटर एक तरीके से ट्रैप हो जाएगा, जिसके चांसेस भी मुझे उतने तो नहीं दिखते हैं। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों थोड़ा सा मार्केट की तरफ और ज्यादा। तो ऊपर से जो थोड़ी सी डिप आई है इसमें आपको बिल्कुल सोच विचार करनी नहीं है। ये केवल और केवल डेटा रिलेटेड है, एक्सपायरी रिलेटेड है। इतना मूव चलता है कभी भी, पता है हम सभी को। क्या 26,000 पार होगा या नहीं होगा? 26,000 पार होने के चांसेस लगते हैं। हाँ, आज मुश्किल लगते हैं, लेकिन जिस हिसाब से बाजार में स्ट्रेंथ है ये पॉसिबल है 1 से 2 दिन के अंदर आपके लिए 26,000 के पार निकलेगा। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो चल रहा है वो और ज्यादा आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। अब स्टॉक्स की तरफ पढ़ते हैं। पहला स्टॉक है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। 666 रुपीज पे ये शेयर है। कुछ इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में आज ये स्टॉक 90% नीचे दिख रहा होगा, तो कुछ स्टॉक्स की पोर्टफोलियो में स्टॉक डबल होता हुआ दिख रहा होगा। कुछ इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में शेयर 1.5% ऊपर दिख रहा होगा। एक्चुअली में ये स्टॉक 1.5% ऊपर है, 666 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। 10 रुपए की आज इसमें तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि परसेंटेज टर्म्स में होता है 1.5% ऊपर। लेकिन कल तक ये शेयर करीब 6,500 का था, आज अचानक 666 कैसे रह गया मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, इस कंपनी में हुआ है स्टॉक स्प्लिट, यानी कि अगर आप कल इस स्टॉक में 1 शेयर ओन करते थे तो आज आपके पास 10 स्टॉक्स हो जाएंगे। बट अभी जो 9 शेयर्स और है ना, वो आपकी पोर्टफोलियो में क्रेडिट नहीं हुए होंगे, वो आपकी पोर्टफोलियो में विद इन 5 to 10 ट्रेडिंग सेशंस क्रेडिट हो जाएंगे। तो आपको 9 शेयर्स और मिल जाएंगे, जिसके बाद अगर आप अपनी वैल्यू आंकोगे तो वो सिमिलर आ जाएगी 6,500 रुपए के करीबी। 10 शेयर्स की कीमत हो जाएगी 6,500 और कल तक 1 शेयर की कीमत भी 6,500 ही थी, अप्रोक्स राउंड फिगर में बात करूं तो। दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट होने से कोई मुनाफा या घाटा नहीं हुआ है, बट स्टॉक का प्राइस अफोर्डेबल हो गया है। अब छोटा इन्वेस्टर भी इस स्टॉक को इजीली खरीद सकता है, बस यही बदलाव हुआ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। दूसरा स्टॉक है प्राज इंडस्ट्रीज। ये आज 14% कूद गया अचानक से, और मैंने न्यूज देखने की कोशिश करी, मेरे को एक्चुअली में कोई न्यूज नहीं मिली है, तो प्राइस बिहेवियर ही मैं शेयर करना चाहूंगा। अब वॉल्यूम्स पे नजर डालिए एक बार, 2.5 करोड़ से ज्यादा शेयर ट्रेड हो गए हैं पहली बार। 13-14% की तेजी है दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि स्टॉक करेक्ट बहुत हैवी हुआ है, और बीच बीच में ना इसी प्रकार की तेजी आती है 1-2 दिन और फिर दोबारा टूटने लगता है। तो इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न अभी तो वीक है दोस्तों। इसमें बाइंग बनती है लेकिन वापस गिरने लगता है, ये चीज जो मुझे क्लियरली दिख रही है। पहले भी इसी प्रकार के 2 दिन इसने स्टॉक ने उछाल दिए थे आपके लिए, 15 दिसंबर और 16 दिसंबर को, और फिर आपके लिए धीरे धीरे नीचे आने लगा था ये शेयर। अभी भी लगातार 2 दिन से उछल रहा है, 284 से 342 हो गया है।
और सबके रडार पे भी आ गया, लेकिन धीरे 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 नीचे भी आ सकता है। अगर किसी के पास पोजीशन है बने रहें, लेकिन स्टॉप लॉस मस्ट है, और स्टॉप लॉस आपके लिए मेरे लिहाज से जो होना चाहिए, ज़्यादा लंबा मत रखिएगा क्योंकि नीचे जाएगा तो बिना बात के फंस ना जाओ। 328 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और स्टॉक को होल्ड कीजिए। अगर 328 का लेवल ब्रेक करता है छोड़ देना, क्योंकि पता चले ट्रैप हो जाओ, ऊपर जा जरूर रहा है लेकिन फिर वापस नीचे आ जाए। तो ये मेरी तरफ से मेरा व्यू बन रहा है प्राज इंडस्ट्रीज पे। अगला स्टॉक जेएम फाइनेंशियल्स है, 8% की तेजी है। नंबर्स इसके 5 तारीख को आए थे, नंबर्स देखोगे आप तो अच्छे थे। आज स्टॉक में बड़ा मूव आ रहा है जेएम फाइनेंशियल्स में, 141 के आसपास है, 7.5-8% का मूव है। बीएससी के नतीजों के बाद पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री, पूरे शेयर बाजार से रिलेटेड स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं दिख रहा है ये जेएम फाइनेंशियल, लगातार वीक हो रहा है, बीच बीच में उछाल आते हैं इसमें भी, और ये भी उछाली मैं ट्रीट करूंगा इसको। स्टॉक जब तक आपके लिए ऊपर में, मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल शेयर करना चाहूंगा, 152 के नीचे रहता है तब तक मेरे को लगता है थोड़ा सा सावधानी बरतें तो ज़्यादा बेटर है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी इन 3 स्टॉक्स पे और मार्केट के ऊपर अपडेट। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।